नागपंचमी की पौराणिक कथा महाभारत के महाकाव्य में वर्णित है। एक बार कुरुवंश के राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सांपों को मारने का अनुष्ठान करा। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने से हुई थी। जन्मेजय ने दुनिया के सभी सांपों को मारने के लिए एक विशेष यज्ञ की व्यवस्था की। उन्होंने कई महान ऋषियों, विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाकर अग्निदेव का आवाहन किया। यज्ञ की शुरुआत तब हुई जब ब्राह्मणों, संतों और विद्वानों ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिससे सांप अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकल आए और यज्ञ की जलती हुई पवित्र लपटों में गिर गए। जब इस अग्नि यज्ञ में लगभग सभी सांप जलकर राख हो गए तो पंडितों और संतों को एहसास हुआ कि तक्षक, जिसने जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को मार डाला था, इंद्रदेव के पाताल में शरण ले चुका है। यह जानने के बाद ऋषियों और मुनियों ने तक्षक को बाहर निकालने के लिए अपने मंत्रों की तीव्रता बढ़ा दी। ऋषियों द्वारा बोले जा रहे मंत्रों से उत्पन्न होने वाले कंपन की तीव्रता को तक्षक सहन नहीं कर सका। खुद को बचाने के लिए तक्षक ने इंद्र के बिस्तर के चारों पायों पर कुंडली मार ली, जिससे इंद्र भी यज्ञ में खींचे जा रहे थे। ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और यज्ञ को रोकने के लिए मनसा देवी के पास पहुंचे। उनकी विनती सुनने के बाद देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। आस्तिक उस स्थान पर पहुंचा जहां यज्ञ हो रहा था। वह जन्मेजय के पास गया और उससे यज्ञ रोकने का अनुरोध करने लगा। जन्मेजय ने मना कर दिया। तब आस्तिक ने जन्मेजय को दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान दिया और उसे यज्ञ रोकने के लिए कई कारण बताए। जन्मेजय इससे प्रभावित हुए और इस तरह उन्होंने यज्ञ रोक दिया और इंद्रदेव के साथ साथ तक्षक नाग की भी जान बच गई। इस दिन नागपंचमी मनाने की प्रथा अस्तित्व में आई क्योंकि इस दिन कई सांपों की जान बच गई थी। इंद्र भी मनसा देवी के दर्शन करने गए और उनकी पूजा की। एक अन्य कथा के मुताबिक प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर चल पड़ी। मिट्टी को खोदने लगी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन बात याद आई तो वहां जाकर पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो छोटी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ कि जो तूने मेरा भाई बनना स्वीकार किया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन से बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात याद न रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था।
सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया। आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में ही हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हार बन गया। यह देख राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू इन सभी चीज़ों के साथ घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों का क्या महत्व रहा है। भगवान शिव को हमेशा अपने गले में नाग लपेटे हुए दिखाया जाता है। यही वजह है कि उन्हें काल देवता भी कहा जाता है। नारद पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में नागों की पूजा का उल्लेख है तथा नागों के समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में तीसरी मंजिल पर एक मंदिर है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यह केवल नागपंचमी के दिन ही खुलता है, साल के बाकी दिनों में बंद रहता है। साथ ही नागचंद्रेश्वर की मूर्ति भी अनोखी है, क्योंकि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती को 10 फन वाले सांप पर बैठे हुए दिखाया गया है और उनके चारों ओर श्री गणेश, नंदी आदि की मूर्तियां हैं। किंवदंती के अनुसार महान तक्षक सांप इस मंदिर में रहता है और जब कोई व्यक्ति इस मंदिर में आता है और नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर की पूजा करता है तो भक्त को भरपूर आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण करके सहारा देते हैं। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग और कलयुग के बीच की अवधि में शेषनाग ने श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतार लिया और उन्हें बलराम का नाम दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नागों में श्रेष्ठ अनंत है, अर्थात मैं हूँ। इस प्रकार वे अपनी महानता दर्शाते हैं। नागपंचमी की ये कथा और नागों का ये महत्व जानकर आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।